नमस्कार। भगवान के नाम पर सियासत आसमान पर, आज हम इसी मसले पर करेंगे महाडिबेट। भगवान राम की तपोभूमि यानी चित्रकूट से मेरे पीछे जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये घंटियों की आवाज आपको आ रही होंगी। ये तुलसी पीठ का मंदिर जहां पर आरती चल रही है, लेकिन इसी बीच हम चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल उठ रहे हैं वो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल एक तरफ विधानसभा चुनाव है और इसमें राम के नाम पर वोट मांगने की जुगत हर तरफ हो रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी। राजधानी भोपाल में भगवान राम के साथ कई राजनेताओं ने अपने पोस्टर लगवा दिए हैं। सवाल यही है कि अगर हर व्यक्ति राम का फेवर कर रहा है, हर व्यक्ति भगवान राम का मंदिर चाहता है, तो फिर लड़ाई किस बात की है, या फिर राम के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? इसी मसले पर होगी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में प्रधानमंत्री मोदी रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात, दौरा गैर राजनीतिक है, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। महाराज जी पहले ही मित्र पीएम मोदी को आशीर्वाद दे चुके हैं, 2024 में जीत का प्रसाद भी दे चुके हैं। लेकिन अभी रण 2023 का है और ये रण बेहद अहम है। लड़ाई विरोधियों से तो है ही, अपनों का असंतोष भी परेशान कर रहा है। चित्रकूट के इस गैर राजनीतिक दौरे पर राजनीतिक फायदे दिलाने के आरोप भी लग रहे हैं। भगवान राम का नाम सियासी समीकरण साधने के काम भी आ सकता है और इस मिशन में जुटे हैं सभी। राम के नाम पर एमपी में सियासत आसमान पर है, कैसे ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए चित्रकूट से प्रधानमंत्री का संदेश। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा भले ही गैर राजनीतिक हो, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भगवान राम और राम मंदिर की राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। भोपाल में लगे ये होर्डिंग जरा देखिए। बीजेपी बिना संकोच राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने लगी है। नया नारा भी दे दिया गया है, भव्य राम मंदिर हो रहा है तैयार, फिर इस बार बीजेपी सरकार। बीजेपी राम मंदिर के निर्माण का श्रेय ले और वो भी चुनावी मौसम हो, तो भला ये कांग्रेस को कैसे मंजूर हो सकता है? पीसीसी चीफ कमलनाथ फौरन मैदान में आए, बोले राम मंदिर बीजेपी का नहीं पूरे देश का है। इसके बाद तो हर ओर बयानों के तीर बरसने लगे। कौन है राम भक्त और कौन विरोधी, इस पर सियासी बहस छिड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कांग्रेस राम मंदिर बनाने की विरोधी थी, ऐसे में अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उन्हें इस मामले में तर्क देने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? कांग्रेस राम मंदिर बनाने की विरोधी थी, उसने शपथ पत्र देकर उसका विरोध किया। कांग्रेस राम सेतु का विरोधी थी, उन्होंने शपथ पत्र देकर विरोध किया। उनको इस मामले में कोई तर्क देने का अधिकार नहीं। चुनावी सीजन में सभी रामकाज करीबे को आतुर हैं। कई उम्मीदवार तो खुद राम मंदिर बनाने के वादे भी कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट सांवेर में राम मंदिर बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इंदौर विधानसभा 4 के कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी भी चुनाव जीतने पर भव्य राम मंदिर बनाने का वादा कर रहे हैं। मेरा संकल्प है, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, सांवेर में भी राम का मंदिर बनेगा, ये मेरा संकल्प। भव्य राम मंदिर की अयोध्या होती है क्या? हाँ, ये वायदा जरूर करते कि जिस तरह जनता का साथ मिल रहा है, जीत के इस बड़ा भव्य मंदिर बना के इसको असुर अयोध्या बनाएंगे। इस अयोध्या को तो लंका बना दिया गया है, जो लंका को हम ढाएंगे। उन्होंने तो राम जी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था।
जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया था कि राम सेतु टूटना चाहिए, तो ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि राम मंदिर के बारे में बात करें। मतदान से पहले श्री राम के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के संग संग कांग्रेस भी राममय होती नजर आ रही है, लेकिन सवाल है कि अगर सभी राम काज करने को आतुर हैं, तो फिर आफत क्यों? ये राम के नाम पर सियासत नहीं तो और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज भगवान राम की इस तपोभूमि यानी चित्रकूट में थे और यहां पर भी भगवान राम की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई। इतना तय है कि भगवान राम को मध्य प्रदेश या देश की सियासत से अलग तो नहीं किया जा सकता है। चर्चा हम करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथुन अहिरवार हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है मिथुन जी आपका। सरमन नगेले जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। अतुल शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अतुल जी। और ब्रिज गोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। मिथुन जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई मंदिर या धर्म किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, लेकिन सवाल तब उठता है मिथुन जी जब आपको चुनाव जब नजदीक आता है, तब आपको भगवान राम याद आते हैं, तब आपको राम मंदिर याद आने लगता है। कहा आपसे कि हमें याद आने लगता है, हमने तो कभी ऐसे कहा कि देश की राजनीति में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है जी। राजनीति के जो हमारे गुरु हैं वो शंकराचार्य जी हैं, उनसे हमें धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, अपने पुराणों से शिक्षा लेनी चाहिए। और राजनीति जो है वो विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर होनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर होनी चाहिए, महिला सुरक्षा के मामले पर होनी चाहिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसने तरीके के आरोप हम पर लगाए, वो ये बता दे कि केंद्र सरकार ने संसद में कहा राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं। ये 23 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है। तो आपकी सरकार ने राम सेतु को काल्पनिक क्यों नहीं कहा? क्यों कहा? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके जीतन राम मांझी जी जो हैं वो राम को काल्पनिक क्यों मानते हैं? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। हमसे तो आपने खूब प्रश्न किए। मोनिका भट्टी जी आपकी एक प्रत्याशी है। मेरा निवेदन है सर, बहुत कुछ आपका। पर संत क्यों ना बोले? क्या संत देश का हिस्सा नहीं है? क्या संत देश का नागरिक नहीं है? उसे क्या सियासत पर बोलने का, बात करने का अधिकार नहीं है? क्या संत और धर्म को हम अलग कर दें सियासत से? जी, ये किसने कहा? मैंने कहा संत बोले ना, लेकिन भाजपा के नेता संत हैं क्या? भाजपा के नेता तो राजनीतिक व्यक्ति है ना, उनके द्वारा कही गई राजनीतिक बात का तो मैं राजनीतिक तौर पे जवाब दूंगा। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि मोनिका भट्टी जी आपकी प्रत्याशी हैं, आपके ही कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार पर रावण को पूजने का, रामायण जलाने का आरोप नहीं लगाया है क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप बिसाऊ लाल सिंह जी जिन्होंने राम की मां पर अभद्र टिप्पणी की, उनको आपने किस हिसाब से टिकट दिया? मैं तो पूछना चाहता हूं आपके नेता हैं, उन्होंने तुलसी पर पेशाब की, राम के खिलाफ अगर उन्होंने किताब लिखी तो किस हिसाब से आपने उनको टिकट दिया? इस बात का जवाब दीजिए। भाई किसी जाति या किसी राजनीतिक दल के तो नहीं है ना भगवान राम, वो तो सभी के हैं। फिर दूसरा ये कि भाई आपकी पार्टी में अगर कोई भगवान राम के नाम पर कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करता है, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती है? प्रशांत जी देखिए, आज आपने जो विषय रखा है वो विषय यह है कि हम ये कभी नहीं कह रहे कि राम जी पर हमारा कॉपीराइट है या राम मंदिर पर हमारा अधिकार है, ये हम नहीं कह रहे हैं। परंतु राम मंदिर केवल उन सब श्रद्धालुओं का है जो राम जी पर आस्था रखते हैं, जो राम पर विश्वास करते हैं। मैं आपको क्रमवार घटनाएं बताता हूं। याद करिए 1992 में जब बाबरी ढांचा घिरा तो उस समय कमलनाथ उस सरकार के मंत्री थे जिसने ये कहा कि हम उस ढांचे का पुनर्निर्माण कराएंगे। क्या उन्हें ये कहने का अधिकार है? कमलनाथ जी उस सरकार के भी मंत्री थे जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक थे। उसके बाद 2018 में उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर की सुनवाई अभी नहीं होना चाहिए। क्या इनका भी राम मंदिर होगा? हमारा कहना केवल ये है कि आस्थावान बनिए तो एक से आस्थावान बनिए। कभी एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए राम का विरोध किया और हमने राम मंदिर के लिए 4 सरकारें कुर्बान कर दी। ये फर्क है। इसलिए हम कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण का रास्ता हमने प्रशस्त किया है, आपने उसे रोकने का हर संभव प्रयत्न किया। आप उसी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं जिसमें दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवाद कहते हैं।
भगवा आतंकवाद कहते हैं। आप उसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं जो सनातन को स्वीकार्य नहीं करते। आप उसी IND अलायंस के हिस्से हैं जो कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। शायद आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही ब्रज गोपाल जी। मैं अतुल शर्मा जी के पास जाऊंगा। अतुल शर्मा जी, आप नई सियासत की बात करते हैं, क्या धर्म सियासत और धर्म का मेल होना चाहिए? क्या धर्म पर बात नहीं होनी चाहिए क्या सियासत में? देखिए, धर्म पे बात होनी चाहिए जब धर्म की बात हो रही हो जी, और राजनीति पे भी बात होनी चाहिए जब राजनीति की बात हो रही हो। दोनों बहुत ही अलग विषय हैं जी। आज भगवान राम की बात सब कर रहे हैं, हमारे भी हैं भगवान जी, हमारे पूजनीय, हमारे आराधनीय हैं, लेकिन आप राम राज्य की स्थापना की बात करते हुए किसी पार्टी को नहीं देखेंगे। राम राज्य की स्थापना कैसे होगी जी? जब आप बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, जब नागरिकों के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे जी, बिजली, पानी, सड़क, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इन पे कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। चुनाव अब 15-16 दिन की बात है, कुछ काम बीजेपी ने किया नहीं है जी, ना तो इनके पास आगे भी कोई जी जनता की भलाई के लिए कोई लॉन्ग विजन है। तो अब भगवान राम के सहारे दोनों पार लगाना चाहते हैं। बीजेपी दोनों भगवान राम की बात कर रहे हैं। धर्म और जाति की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है। जी सरमन जी, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि भाई हम सांवेर में मंदिर बना देंगे, दूसरा इंदौर 4 नंबर में मंदिर बना देंगे। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि उनकी भी माता का, दादी का सपना पूरा हो रहा है, राम मंदिर, भगवान राम मंदिर, राम का मंदिर बन रहा है अगर अयोध्या में। तो भाई आपके पास वोट मांगने के लिए क्या कोई और दूसरा जरिया नहीं है? देखिए माननीय प्रशांत जी, मैं सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। वो मुद्दे की बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शन के लिए जो आदर्श आचार संहिता है वो क्या कहता है। सबसे पहला उसका पैरा है, सबसे पहला पैरी लाइन है, असामान्य आचरण। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिसमें भिन्न जातियों, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो यह उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित रखी जाएगी। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी के किसी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। मुद्दे की बात आ रहा हूँ। असत्यापित आरोपों का आधार मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई राजनीतिक दल अपील नहीं की जाएगी। मस्जिद, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य सभी दल, अब कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं बल्कि अब हम इसमें और जो दूसरे दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी इंक्लूड करें तो गलत नहीं होगा। मैं फिर जाऊंगा मिथुन अहिरवार जी के पास। मिथुन जी, भाई बड़ा स्पष्ट आरोप है आम आदमी पार्टी का कि भाई आप लोग मुद्दों से भटकाने के लिए भगवान राम की बात करते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने हमसे हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा काम करते हैं और हम तो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। हमने तो कहा कि मध्य प्रदेश में हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, हमने राम की बात कही है क्या? हमने तो कहा कि मध्य प्रदेश में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने भगवान के नाम पर वोट मांगे क्या? हमने तो कहा कि हम मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए 2 लाख सरकारी पद भरेंगे, हमने ईश्वर के नाम पर भगवान ने वादा किया था 2018 में। ठीक है, बिल्कुल किया था, लेकिन हमने उसके नाम पर वोट नहीं मांगे। हमने तो कहा कि ये एक सर्किट बनना चाहिए और इस सर्किट के आधार पर मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा। जी नहीं, मेरे आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा इसका निवेश आएगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर पर्यटन के आधार पर रोजगार मिलता है तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भगवान के नाम पे दे रहे बाबा, इस तरीके से अगर वोट मांगेगी तो ये बात आपने देखा होगा कैसे राम मंदिर की जमीन में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया, महाकाल लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, सिंगस्त में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं तो एक आंकड़ा मध्य प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 5500 करोड़ रुपए अभी तक राम मंदिर के नाम पर चंदा मिल चुका है। पार्टी के जवाब जरूर मेरी 10 सेकंड यदि आप दे दें। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आऊं। ब्रिज गोपाल जी, रिएक्शन। हम राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, नहीं। आपका वीडियो वायरल हुआ है, कमलनाथ जी अल्लाह के नाम पर वोट मांग रहे थे और मुसलमानों से ये अपील कर रहे थे।
कि आपको 90-95% आपके लिए मतदान एक करना है। पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस ये कार्यालय सुन का लीजिए, वीडियो है। अल्लाह के नाम पे वोट, भगवान के नाम पे वोट, अल्लाह और राम एक कर दिया आपने। यही तो हम इसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। अल्लाह और राम दोनों को एक मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम पर दे दे रहे बाबा कब तक करेगी? भगवान के नाम पर कब तक? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। सीधी बात बताइए, मोनिका बट्टी कौन है? सीधी बात बताइए, बिसाहू लाल सिंह कौन है? सीधी बात बताइए, जीतन राम मांझी कौन है? ब्रिज गोपाल लोया जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। ब्रिज गोपाल जी, मैं आप देखिए, दो बातें बड़ी ब्रिज गोपाल लोया जी ने अभी ये कहा के नाम पर कि अल्लाह के नाम पर और भगवान राम के नाम पर ना आप नहीं, ये मिथुन जी जो आप डिबेट खराब करते हैं ना, मैं फिर से कहता हूँ, आप अल्लाह के नाम पर वोट मांगते हैं। आपके पास आपने भगवान के नाम पर वोट मांगी, हमने कभी नहीं मांगे। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। भगवान के नाम पर दे दे रहे बाबा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं आप लोग वोटों की, क्योंकि कुछ किया नहीं है भ्रष्टाचार के अलावा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आपकी सरकारों ने। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह हार रही है। ना आपने रोजगार दिया, ना आपने महंगाई कम की, ना आपने महिलाओं को सुरक्षा दी, ना हिंदुओं के संरक्षण का काम आपने किया। झूठ बोलने का केवल धर्म के नाम पर जी, क्या वो धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं होगा? ये फंस जाते हैं तो इसलिए डिबेट को खराब करते हैं। नहीं, हम तो नहीं फंसे। आप तो ये डिबेट को आप खराब करते हैं झूठ बोल करके। आप तो ये बताओ, मोनिका बट्टी कौन है? उनके परिवार में रावण की पूजा होती है कि नहीं? आपको ये बताओ, बिसाहू लाल सिंह ने श्री राम की मां पर अभद्र टिप्पणी की कि नहीं? आपको ये बताओ, आपके प्रत्याशी ने तुलसी के पौधे पर पेशाब की कि नहीं? आप तो इन बातों का जवाब दे दो। भगवान जीतन राम मांझी कौन है? भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को काल्पनिक क्यों मानती है? इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश जीतन राम मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक क्यों बताया? एनडीए का हिस्सा है सर। भगवान राम को काल्पनिक एनडीए ने जीतन राम मांझी ने क्यों बताया? जीतन राम मांझी आपके नेता, एनडीए के हिस्सा, उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक क्यों बताया? आपकी नेता मोनिका बट्टी के ऊपर आपके कार्यकर्ताओं ने क्यों आरोप लगाए कि इनके परिवार में रावण की पूजा होती है? आपको बताना चाहिए बिसाहू लाल सिंह जो है, उन्होंने भगवान राम की टिप्पणी पर आप जवाब दीजिए ना। अब लाडली बहना पे मत जाइए। अब अगर आप मान रहे हैं तो अब लाडली बहना पे जाने का क्या मतलब? अब तो धर्म सुन रहा है दर्शक आपको, प्लीज जी आप बताइए ना प्रशांत। मैंने बीच में बोला था क्या मिथुन जी के, परंतु मिथुन जी चाहते नहीं है कि सत्य जनता के सामने आए। और सत्य ये है कि मुसलमानों शर्मा जी, भाई आपने दोनों की बातें सुनी। भाई अभी तक जो सियासत हो रही है अच्छी बात है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि उसके साथ साथ कुछ विकास की बात हो तो शायद और बेहतर होता। अतुल जी, देखिए, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आदर्श आचार संहिता ये कहती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप वोट मांगने के लिए धर्म का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो पहले तो निर्वाचन आयोग को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कि अगर वोट मांगने के लिए किसी भी तरह के कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और धर्म पे वोट मांगना बीजेपी बंद कर दे। अब काम पे वोट मांगो। आम आदमी पार्टी भारत देश में केवल एक ऐसी पार्टी है जो काम पे वोट मांगती है, जो स्कूल अस्पताल पे वोट मांगती है, वोट मांग रही है, सड़क पे वोट मांगती है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे वोट मांगती है, सुविधा पूर्ण तरीके से मिलेगी इस नाम पर वोट मांग रही है। मांगिए ना अपने काम के आप लगाइए ना, झूठे केस बनाइए, झूठे घोटाले बनाइए, हमारे सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दीजिए। समय के साथ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अतुल जी का आरोप है समय के साथ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धर्म के नाम पर वोट हम तो विकास और आपको ये बताइए कि आप काम के आधार पर जनता के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं किया है वो आज मध्य प्रदेश में किस बीजेपी प्रवक्ता महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप काम के आधार पर जनता से वोट क्यों नहीं मांगते हैं? मिलेगी यदि मध्य प्रदेश में आप हमेशा धर्म और जात के सहारे क्यों वोट मांगते हैं? को शराब में डुबाने का काम किया, क्योंकि आपने जनता के विकास के लिए कुछ काम किया ही नहीं है। ना तो आपने पीछे कुछ किया, ना आगे आप कुछ करेंगे। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए और आप
कह रहे हैं कि हम तीर्थ दर्शन योजना में चुनाव के 5 महीने पहले जनता की पूजा करने आ जाते हैं आप। ठीक, और उसमें भी धर्म जाति का सहारा लेने लगते हैं। मिथुन जी कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ लोया जी, ये राम मंदिर आपने बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी किस चीज का श्रेय ले रही है? बता देता हूँ, यदि सुप्रीम कोर्ट बनाता तो 70 वर्ष नहीं लगते। आप तो 70 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी नहीं बनाया। बीजेपी कहती है आपने रोड अटकाने का काम किया। आपने एक सेकंड प्रशांत जी, आपकी बात का जवाब दे। बीजेपी कहती है आपने रोड अटकाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा मौका था कि ऑर्डिनेंस ला सकते थे। क्या ये लोग ऑर्डिनेंस लाए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना, हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम मंदिर बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कोई ऑर्डिनेंस लाई नहीं। हमने जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, वही इन्होंने मांगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस बात का श्रेय लेना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के किए हुए श्रेय का ये काम लेना चाहते हैं। या फिर ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या कोई दबाव आप लोगों ने डाला है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है? सीधी बात, आपने कहा था आप ऑर्डिनेंस नहीं लाए। अगर आपको बनाना होता तो आपके 6 बार प्रधानमंत्री बने, एक प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस नहीं लाया। ये आपका झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, श्रेय आप ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, श्रेय आप ले रहे हैं। आपने क्यों नहीं बनाया? आपको इस बात का जवाब दीजिए, आपने क्यों राम मंदिर नहीं बनाया? देश के लोगों से आपने वादा किया था आप राम मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने क्यों नहीं बनाया? इस बात की माफी जनता से मांगिए। आपने झूठ बोला, आपने राम का विरोध किया, आपने धर्म का विरोध किया, राम मंदिर के नाम पर आपकी पार्टी ने पैसा खाया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया। आपसे पूछ रहा हूँ मिथुन जी, केवल एक जवाब दे दीजिए। ऐसी बहस से बात नहीं बनेगी। ठीक है शर्मन जी, ये बता दीजिए। शर्मन जी, अगर कोई राजनीतिक चुनाव के दौरान हम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो क्या वो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर वोट मांगना नहीं होगा? नहीं, देखिए माननीय प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। देखिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि धर्म के आधार पर, किसी संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर मतदान करने की अपील करेंगे, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है। तो अब जो चित्रकूट वाला जो कार्यक्रम हुआ है, वहां वोट मांगने जैसी बात नहीं आई, वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जो 2 संदर्भ आपने अपने पैकेज में दिखाए हैं माननीय प्रशांत जी, एक आपने होर्डिंग का दिखाया और दूसरा माननीय कमलनाथ जी का दिखाया। तो देखिए मैं दोनों में स्पष्ट कर दूं, जो होर्डिंग में दिखाया वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है। चुनाव आयोग को उसको संज्ञान लेना चाहिए, और जो राजनीतिक दल हैं वो उसकी शिकायत करते हैं तभी लेगा, संज्ञान अपने आप से सो मोटो नहीं लेता। दूसरा मेरा जो माननीय कमलनाथ जी का जो विषय आया है, देखिए कमलनाथ जी या राजनेता बहुत चतुर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ में मतदान करने की अपील नहीं की है, मतलब उन्होंने मत नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने राम मंदिर की बात कह दी। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब जारी होता है तो ये राजनेता पढ़ते क्यों नहीं है? मेरी ये चिंता है कि जब पहली लाइन लिखी है उसमें माननीय कमलनाथ जी ने बहुत होशियारी के साथ, बहुत सावधानी पूर्वक ये बात रखी है, और वो धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने मतदान अपने पक्ष में, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं और एक दल के वो अध्यक्ष हैं, तो वो मतदान करने की अपील नहीं की है। एक संदेश, एक परसेप्शन का मसला तो होता ही है शर्मा जी। जी ठीक बात है। मिथुन जी, क्या भाई आप बात कर रहे हैं या होर्डिंग लगा रहे हैं तो हम ये माने कि आप उसके नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, भगवान राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आप वोट नहीं मांग रहे हैं? ये हमारा वचन पत्र है, इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बेटियों की शिक्षा मुफ्त करेंगे, हम जो आदिवासी हैं उनका कर्जा माफ करेंगे, हम अनुसूचित जाति के पदों को भरेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, महिलाओं की महंगाई को कम करेंगे। हम इस पर वोट मांग रहे हैं और जनता हमें इसी पर वोट करे। हमने ना कभी धर्म के नाम पर मांगा है वोट, ना कभी मांगेंगे। हमने कर्म के आधार पर मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कर्म नहीं किया, इसलिए इन्हें धर्म का सहारा लेना पड़ता है। ये शॉर्टकट अपनाने वाले लोग हैं, इनको पता है कि अगर गाना लिख करके आ जाओ, इनकी राजनीति है। मैं बता देता हूं, हम तो केवल विकास और जन कल्याण के नाम पर वोट मांग, हम विकास और जन कल्याण के नाम पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, हमने धर्म और जाति के आधार पर कभी वोट नहीं मांगा, बड़ा स्पष्ट है। परंतु जो हुआ है वो बताना हमारा
धर्म भी है और कर्तव्य भी है एक राजनीतिक दल के नाते कि किस तरह बहरूपीय आपके बीच में आ रहे हैं जो कभी मुसलमानों का तुष्टीकरण तो नाम बताइए सर, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। जीतन राम मांझी क्यों राम को काल्पनिक बताते, आपने नहीं बताया। आपके नेता बिसाहू लाल सिंह राम के नाम पर टिप्पणी क्यों करते, इनका तो जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु ऐसी सियासत ना करें, भगवान राम के नाम पर कम से कम झूठ ना बोले, गलत ना बोले। चुनाव है तो ऐसा नहीं कि भाई भगवान के राम पर आप वोट मांगने लगे फिर भूल जाएं, बल्कि अगर धर्म या अगर आस्था है तो वो हमेशा रहनी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथुन जी, सरमन नगेली जी, अतुल शर्मा जी, ब्रज गोपाल लोया जी, बहुत धन्यवाद।